नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज के वक्त में हर देश अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहा है, अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जापान के साथ एक अलग ही परेशानी खड़ी होती दिख रही है। और अगर ये परेशानी बढ़ती चली गई तो जापान के लिए, उसकी सेना के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। समस्या ये है कि जापान अपना सैन्य बजट तो बढ़ा रहा है, लेकिन वो सेना में भर्ती किसको करे, इसको लेकर वो परेशान है। क्योंकि ताजा आंकड़ों के मुताबिक जापान में नौजवानों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और बुजुर्गों की बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जापान ने अगर अपने देश में संतान जन्म पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले 20 सालों में इस देश की 35% से ज्यादा आबादी 80 साल से ज्यादा की होगी। वहीं अगले 5 साल में यानी कि साल 2025 में जापान का हर 3 में से एक इंसान 65 साल की उम्र का होगा। जाहिर तौर पर बढ़ती उम्र का असर जापान की जनसंख्या पर भी पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर जापान की जनसंख्या को नहीं बढ़ाया गया तो आने वाले सालों में जापान की आबादी भी घटती चली जाएगी और जापान में उस वक्त ज्यादातर बुजुर्ग ही रह जाएंगे। नौजवानों की कम होती जनसंख्या का असर जापान की सेना पर भी दिखने लगा है। जापान के रक्षा मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट में इस बारे में बात की गई है। यहां तक कि फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि कैसे नौजवानों का कम होना जापान की सेना के लिए परेशानी बन चुका है। जापान को हर साल 14,000 नई भर्तियां करनी होती हैं ताकि सेना का साइज सही बना रहे, यानी लोग रिटायर हो तो नए लोग उनकी जगह ले सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। सेना को भर्ती के लिए 18 से 26 साल के और सेना में भर्ती के इच्छुक लोग कम मिल रहे हैं। बता दें, जापान में सेना के पेशे के बजाय लोग तकनीक या शिक्षा जैसी चीजों में काम को वरीयता देते हैं। यही कारण है कि हाल के सालों में मिलिट्री में लो रैंक में भर्तियां 26% तक कम हो गई हैं। अब जापान सरकार मिलिट्री में भर्ती के लायक उम्र के लोगों की आबादी और घटने का अनुमान लगा रही है। वो मान रही है कि साल 2028 तक 18 से 26 साल की आबादी घटकर केवल 8 मिलियन रह जाएगी। अमेरिका से तुलना करें तो जापान की हालत साफ पता चलती है। अमेरिका में साल 2020 में 18 से 26 साल के 30 मिलियन से ज्यादा युवा हैं। पेंटागन हर साल लगभग 2 लाख युवाओं को सेना में भर्ती करने का अभियान चलाता है, जबकि जापान सालाना केवल 14,000 नई भर्तियां ही कर पाता है। यहां तक कि एक बच्चा पॉलिसी के बाद चीन भी जापान से इस मामले में आगे है। चीनी सेना हर साल 4 लाख लोगों की आर्मी में नियुक्ति करती है, यानी हर 260 में से एक चीनी युवा आर्मी में जाता है। कहा जा रहा है कि अगर दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई तो तकनीकी तौर पर ताकतवर होने के बाद भी जापान पर उसके बुजुर्ग भारी पड़ जाएंगे और उसके सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। यही कारण है कि जापान सरकार जन्म दर बढ़ाने और लोगों को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने के अभियान को चला रही है। साथ ही साथ सेना में भर्ती की उम्र 26 साल से बढ़ाते हुए 32 साल करने की भी चर्चा हो रही है। इन सारी कवायदों के बीच जापान में लगातार लोगों को शादी और संतान पैदा करने के लिए भी प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ जापान की सरकार ने 35 साल तक की उम्र के कपल के शादी करने पर उनके लिए 4,25,000 रुपए इंसेंटिव देने का भी ऐलान किया है। इतना ही नहीं, जापान की कंपनियां भी जोड़ों को संतान जन्म पर लंबी पेड लीव दे रही हैं। तो दोस्तों, आपका जापान की इस बड़ी मुसीबत पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।